इमेजिन करो, एक दिन सुबह उठते ही न्यूज़ आए कि देश की 86% नोट्स अब वैलिड नहीं रहे। आपका वॉलेट का कैश बेकार हो गया है। शॉकिंग ना? ये एग्जैक्ट सेम सिचुएशन का सामना 1.3 बिलियन इंडियंस ने किया था 2016 में। कुछ लोग इसे बोल्ड मास्टर स्ट्रोक बोल रहे थे जो करप्शन को ख़त्म करेगा, और कुछ ने इसे इकोनॉमिक डिजास्टर कहा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या डिमोनेटाइजेशन का ये रिस्की मूव अपने एम्बिशियस गोल्स अचीव कर पाया या सिर्फ स्ट्रगल्स और कैओस छोड़ गया? वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि आज हम फैक्ट्स, कंट्रोवर्सीज और हिडन ट्रूथ्स को अनकवर करेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। 8 नवंबर 2016 की शाम रात के 8 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट किया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि 500 और 1000 के नोट्स, जो उस टाइम के टोटल कैश इकोनॉमी का 86% था, अब इनवैलिड है। सरकार के हिसाब से इस स्टेप का मेन एम था ब्लैक मनी ख़त्म करना, काउंटरफेट करेंसी को डिस्ट्रॉय करना, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना। ये एक हिस्टोरिक मूव था, बट जितना बड़ा ये स्टेप था उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट होने वाला था। अनाउंसमेंट के तुरंत बाद पूरे देश में एक ही चीज़ थी, कैओस। बैंक्स और एटीएम्स के सामने लोग रात भर लाइंस में लग गए अपने पुराने नोट्स एक्सचेंज करने के लिए। फर्स्ट, कैश क्रंच। सरकार ने नए 500 और 2000 के नोट्स इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सप्लाई बहुत कम थी। इकोनॉमी सर्वे 2017 के हिसाब से कैश इन सर्कुलेशन एक दिन के लिए भी सफिशिएंट नहीं था। रिजल्ट क्या हुआ? विलेजेस और स्मॉल टाउन्स में पूरी इकोनॉमी रुक गई थी। सेकंड, रूरल इम्पैक्ट। रूरल इंडिया जो कैश इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के हिसाब से इनफॉर्मल सेक्टर में 2 करोड़ लोग अपने जॉब्स खो बैठे। फार्मर्स कैश की शॉर्टेज की वजह से सीड्स और फर्टिलाइजर्स नहीं ले पाए। थर्ड, डेली लाइफ डिस्टर्बटेड। CMI डाटा के हिसाब से डिमोनेटाइजेशन के इनिशियल 3 महीने में GDP ग्रोथ 2% तक गिर गई। एक्सपर्ट का ये कहना था कि शॉर्ट टर्म पेन बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये पेन जस्टिफाई होता है अगर प्रॉमिसेस पूरे होते हैं? पार्ट 3, डिड इट अचीव इट्स गोल्स? फर्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक मनी के ऊपर। सबसे बड़ा गोल था ब्लैक मनी को एलिमिनेट करना, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के हिसाब से 15.44 लाख करोड़ डिमोनेटाइज करेंसी का था, जिसमें से 15.31 लाख करोड़ मतलब 99.3% बैंकिंग सिस्टम में रिटर्न हो गए। तो सवाल ये है, जो ब्लैक मनी था वो गया कहाँ? ज़्यादातर ब्लैक मनी एसेट्स जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट और फॉरेन अकाउंट्स में होता है, कैश में नहीं। सेकेंड, हम बात करेंगे काउंटरफेट करेंसी के ऊपर। फेक नोट्स जो डिस्ट्रॉय करना एक और बड़ा प्रॉमिस था। हाँ, डिमोनेटाइजेशन के बाद पुराने फेक नोट्स मार्केट से वाइप आउट हो गया, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाटा 2022 के हिसाब से नए 500 और 1000 के फेक नोट्स कुछ महीने के अंदर मार्केट में वापस आ गया। 2021-22 में 500 के फेक नोट्स 102% इंक्रीज हुआ। तो क्या ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था? थर्ड, डिजिटल पेमेंट्स। अब बात करते हैं एक पॉजिटिव चेंज की, डिजिटल इकोनॉमी का बूस्ट। डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम, फोनपे और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज स्काई रॉकेट हो गया। 2016 में यूपीआई ट्रांजेक्शन 0.1 लाख करोड़ था। बाय 2023 ये फिगर 84 लाख करोड़ तक पहुंच गया। कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट हुई, लेकिन एक सवाल अभी भी बनता है, क्या ये डिसरप्शन के बिना पॉसिबल नहीं था? GST और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के साथ भी ये ग्रोथ अचीव हो सकती थी। पार्ट 4, एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड कंट्रोवर्सीज। डीमोनेटाइजेशन सिर्फ लोगों को नहीं, एक्सपर्ट्स को भी डिवाइड कर दिया था। नोबेल लॉरियर अमर्त्य सेन ने इसे डिस्पोटिक एक्शन बोला, जो इकोनॉमी को अननेसेसरी हर्ट करता है। फॉर्मर PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे मोनूमेंटल मिसमैनेजमेंट डिक्लेयर किया, और
प्रेडिक्ट किया कि जीडीपी ग्रोथ 2% तक गिर जाएगी, which actually happened। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे अरविंद पनागड़िया ने कहा कि ये एक बोल्ड मूव था जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। डाटा के हिसाब से 2019 तक इनकम टैक्स फिल्टर 68% बढ़ गए, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने इसे एक पॉलिटिकल गिमिक कहा जो इलेक्शंस के लिए किया गया था। तो ये स्टेप बोल्ड था या मिसगाइडेड? कंक्लूजन, द बिग क्वेश्चन। 8 साल के बाद भी एक ही सवाल उठता है, क्या डिमोनेटाइजेशन एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म था या एक पोलली एग्जीक्यूटेड एक्सपेरिमेंट? ब्लैक मनी और फेक करेंसी का फ्रंट्स पर इसका इम्पैक्ट लिमिटेड रहा, लेकिन एक फॉर्मलाइज्ड डिजिटल इकोनॉमी बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन अनडिनाइबल है। आपका क्या ओपिनियन है डिमोनेटाइजेशन पर? क्या ये एक इकोनॉमिक सक्सेस थी या एक अवॉइडेबल डिस्ट्रप्शन? कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और इसी तरह के एंगेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।